डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हादसा नहीं बल्कि मानव जनित त्रासदी है। इस त्रासदी की जड़ में है घोर लापरवाही और व्यवस्था की जड़ों में समा गया बेलगाम भ्रष्टाचार। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कोचिंग संस्थान के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के उन कर्मचारियों और अधिकारियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जो सब कुछ जानते बूझते हुए इस संस्थान को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की सुविधा प्रदान किए हुए थे। आखिर जब बेसमेंट में स्टोर या पार्किंग की अनुमति दी गई थी तो वहाँ लाइब्रेरी कैसे चलने लगी? स्पष्ट है कि कोचिंग संचालकों और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा हो रहा होगा। जलभराव के कारण पानी जब बेसमेंट में घुसा तब लाइब्रेरी में 25-30 छात्र थे। यह तो गनीमत रही कि 3 अभागे छात्रों को छोड़कर बाकी सब जैसे तैसे निकल आए। इस इलाके में बरसात में हर समय जलभराव होता है, लेकिन किसी ने उसकी सुधि नहीं ली। इसका कोई विशेष औचित्य नहीं कि एमसीडी ने एक जांच समिति गठित करने की बात कही है। जांच के नाम पर लीपापोती होने की ही आशंका अधिक है। दिल्ली की घटना इसकी परिचायक है कि जिन पर भी शहरी ढांचे की देखरेख करने और उसे संवारने की जिम्मेदारी है, वे अपना काम सही से करने के लिए तैयार नहीं। यही कारण है कि देश की राजधानी के साथ साथ अन्य महानगरों का भी शहरी ढांचा बुरी तरह चरमरा गया है। बात चाहे मुंबई की हो या बेंगलुरु की या ऐसे ही अन्य बड़े शहरों की, हर कहीं नियोजित विकास और शहरी निर्माण संबंधी नियम कानूनों के खुले उल्लंघन के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थिति यह है कि सरकारी भवनों तक में सुरक्षा के उपायों की अनदेखी होती है। कहने को तो अपने देश में हर तरह के नियम कानून हैं, लेकिन वे कागज़ों पर ही अधिक हैं। इसी कारण नगर नियोजन दयनीय दशा में है। नगर निकायों के औसत जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी पैसे बनाने के फेर में रहते हैं और अनियोजित विकास को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। उनकी इसी प्रवृत्ति के चलते आम लोगों में भी नियम कानूनों के उल्लंघन की आदत पड़ती चली जा रही है। सब चलता है वाली प्रवृत्ति इस तरह अपनी जड़ें जमा चुकी है कि व्यवस्था की परवाह करना ही छोड़ दिया गया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहरी विकास के बड़े बड़े दावे करने और उन्हें संवारने के
तमाम योजनाएं बनाने के बावजूद देश के शहर दुर्दशाग्रस्त हैं।